सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू एग्ज़ाम है जब। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सबको पता ही है, हमने रीजनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो इससे पहले मैं आपको नंबर सीरीज़ का टॉपिक करवा चुका हूँ। नंबर सीरीज़ हमने ख़त्म कर ली है। तो आज मैं आ गया हूँ आपके सामने ब्लड रिलेशन के साथ, जो कि हमारा आज का नया टॉपिक है। तो इसको स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन में सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम में जिस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें रिलेशंस बताने होते हैं किसका किसके साथ क्या रिलेशन है। जैसे ए का बी से क्या रिलेशन है या बी का सी से। इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है और एक हमें उसका उनका रिलेशन इनका आपस में बताना पड़ता है। तो सबसे पहले उस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है और इजीली कैसे उसको हम एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जब भी क्वेश्चन होगा हमारे सामने, तो जो हमारे अपर जनरेशन जो हमारी अपर जनरेशन होती है उसके लिए हमने यूज़ करना है ये एरो। अपर जनरेशन का मतलब है यहाँ पे हमारे मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ये ग्रैंड मदर, ये सारे जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे अपर एज के हैं, उनके लिए हम यूज़ करेंगे ये एरो। और ये एरो हम यूज़ करेंगे जब हमारे पास सेम एज के लोगों के लिए। जैसे कि सेम एज के हमारे कौन होंगे, हमारे ब्रदर हैं, हमारे कज़न्स हैं। तो इस तरह से जो सेम जनरेशन है उसके लिए हम ये एरो यूज़ करेंगे। और ये एरो यूज़ करेंगे हम हमसे छोटों के लिए, जैसे हमारे भतीजे हैं, भांजी हैं, जो भी है, हमारे बच्चे हैं या भाई के बच्चे जो भी हैं, तो उनके लिए हम यूज़ करेंगे ये एरो। तो ये हमसे लोअर जनरेशन, जो हमसे छोटी जनरेशन है, उसके लिए हम ये एरो यूज़ करेंगे। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये एरो यूज़ होगा हमसे अपर जनरेशन के लिए, जो हमसे बड़े हैं, हमारे बड़े। और ये एरोज़ यूज़ होंगे जो हमारे सेम एज के हैं या सेम जनरेशन है। और ये एरो यूज़ होगा जो हमसे लोअर, हमारे नीचे की जो जनरेशन है उसके लिए। और क्वेश्चन में हस्बैंड वाइफ का भी पूछा जाता है कई बार, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, जब भी हस्बैंड वाइफ की सिचुएशन आएगी तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्लस। उन दोनों के रिलेशन को दिखाने के लिए हम यूज़ कर लेंगे प्लस, ताकि हमें पता चल जाए कि ये हस्बैंड वाइफ है, आपस में इनका एक रिलेशन है, एक लिंक है, तो वो हम प्लस से डिनोट करेंगे। और मेल्स को हम प्लस के साथ डिनोट करेंगे और फीमेल्स को हम माइनस के साथ डिनोट करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। उस तरह से हमें सॉल्व करना ईजी हो जाए। तो ये तो था हमारा स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। बट अब इसको अप्लाई करके देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि किस तरह से काम करता है और अच्छे से हमें समझ में भी आएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन हमारे पास। बी इज़ द फादर ऑफ क्यू। जो बी है वो क्यू का फादर है। बी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, और बी के सिर्फ 2 बच्चे हैं। क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ आर, और जो क्यू है वो आर का ब्रदर है। आर इज़ द डॉटर ऑफ पी, और जो आर है वो पी की डॉटर है, बेटी है। ए इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, और जो ए है वो पी की ग्रैंड डॉटर है। एस इज़ द फादर ऑफ ए, और जो एस है वो ए का फादर है। हाउ इज़ एस रिलेटेड टू क्यू। तो हमें बताना है कि एस का क्यू से क्या रिलेशन है। तो देखने में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट हम सिंपली अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और इसको अभी 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला गया है बी इज़ द फादर ऑफ क्यू। अब बी जो है वो क्यू का फादर है। तो मैंने आपको बोला था अपर और लोअर जनरेशन के लिए ये यूज़ होंगे एरोज। अपर के लिए ऊपर के लिए एरो और लोअर के लिए नीचे। तो बी क्यू का फादर है, तो हमने बी लोअर जनरेशन है, तो हमने ये वाला एरो यूज़ किया है। उसके बाद हमें बोला गया है कि बी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रंस। अब बी के जो हैं वो सिर्फ 2 बच्चे हैं, वो कोई भी होंगे। तो आगे क्या है, क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ आर। अब जो क्यू है वो आर का ब्रदर है, सेम जनरेशन है, तो ये एरो लगेगा, क्यू आर का ब्रदर है। आर इज़ द डॉटर ऑफ पी। अब जो आर है वो पी की डॉटर है। आर जो है वो पी की डॉटर है। तो मैंने आपको बताया था कि जो फीमेल्स होंगी उनके लिए हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे और मेल्स के लिए प्लस का।
ताकि हमें ध्यान रहे कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो आर के लिए मैं माइनस का साइन यूज़ कर रहा हूँ, आर क्योंकि डॉटर है, फीमेल है, तो आर डॉटर है पी की। अब आगे चलते हैं। ए इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। अब जो ए है वो पी की ग्रैंड डॉटर है। अब आर जो है पी की डॉटर है और जो ए है इसकी ग्रैंड डॉटर है, तो इट मीन्स वो आर की डॉटर होगी। तो मैं ए को यहाँ लिख सकता हूँ इस साइन के साथ, क्योंकि आर जो है वो पी की डॉटर है और ए पी की ग्रैंड डॉटर है, तो इट मीन्स इसकी डॉटर की डॉटर हुई तो आर की डॉटर होगी। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए, क्योंकि जो ए है वो पी की ग्रैंड डॉटर है तो वो आर की डॉटर होगी। तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब आगे बोला गया है एस इज़ द फादर ऑफ ए। अब जो एस है वो ए का फादर है। तो अगर एस का ए फादर है तो ध्यान से देखिएगा, अब जो ए है वो पी की ग्रैंड डॉटर है और आर की डॉटर है, और ए जो है वो इसी का फादर है। तो अगर एस जो है वो इसी का फादर है, तो अगर मैं एस को यहाँ पे लिखूँ और यहाँ पे प्लस लगा दूँ मैं, तो रिलेशन बन गया, क्योंकि ए जो है वो आर की डॉटर है और एस की भी डॉटर है, एस उसका फादर है, तो मतलब एस जो है वो मेल है, यहाँ पे बोला गया है एस फादर है, तो इट मीन्स ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हैं, ये फीमेल ये मेल, और इन दोनों की डॉटर ए, तो ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है। तो मैंने आपको बताया था हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे, तो मैंने प्लस लगा के इन दोनों का रिलेशन बना दिया है। अब चलते हैं लास्ट में जो हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, हाउ इज़ द एस रिलेटेड टू क्यू। अब इसने बोला है कि जो एस है वो क्यू से कैसे रिलेट करता है, एस और क्यू का आपस में क्या रिलेशन है। तो आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर चल रहा है, स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से चल रहा है, तो ये एरो सेम जनरेशन को दिखाता है, तो हमें साफ दिख रहा है जो क्यू जो है वो इसका ब्रदर इन लॉ है, क्योंकि क्यू जो है वो आर का ब्रदर है, आर क्यू की सिस्टर है, क्यू आर का ब्रदर है, तो और एस जो है वो आर का हस्बैंड है, क्यू आर का ब्रदर, एस आर का हस्बैंड, तो एस और आर में जो रिलेशन होगा वो होगा ब्रदर इन लॉ का। जो एस होगा वो क्यू का ब्रदर इन लॉ होगा, तो एस जो है वो क्यू का ब्रदर इन लॉ है, क्योंकि क्यू आर का ब्रदर है और एस आर का हस्बैंड है, तो इन दोनों का आपस में रिलेशन होगा ब्रदर इन लॉ का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और ये स्ट्रक्चर भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं अगला, उसमें इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, सुनील इज़ द सन ऑफ केशव। सुनील जो है वो केशव का बेटा है। सिमरन केशव सिस्टर हैज़ अ सन मारुति एंड डॉटर सीता। और जो सिमरन जो कि केशव की सिस्टर है उसका एक बेटा मारुति और एक बेटी सीता है। प्रेम इज़ मैटरनल अंकल ऑफ मारुति। और जो प्रेम है वो मारुति का मैटरनल अंकल है। मैटरनल अंकल मतलब उसकी मदर की साइड से उसका अंकल है। हाउ इज़ द सुनील रिलेटेड टू मारुति। तो सुनील का मारुति से क्या रिलेशन है हमें वो बताना है। तो अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले है सुनील इज़ द सन ऑफ केशव। अब जो सुनील है वो केशव का सन है, सुनील इज़ द केशव ऑफ सन, ये इतना सा बन गया हमारे पास। अगला करते हैं सिमरन केशव सिस्टर। सिमरन जो है वो केशव की सिस्टर है। हैज़ अ सन मारुति एंड डॉटर सीता। उसकी डॉटर है सीता और एक सन है मारुति। तो अब जो केशव है उसकी सिस्टर है सिमरन। सिमरन केशव सिस्टर, तो पहले इसको बना लेते हैं। केशव की सिस्टर है सिमरन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया है यहाँ इतना। तो अब आगे देखते हैं। केशव सिस्टर हैज़ अ सन मारुति एंड डॉटर सीता। अब सिमरन के दो बच्चे हैं, एक मारुति और दूसरी सीता। आपस में ब्रदर और सिस्टर होंगे। सिमरन के बेटा और बेटी हैं तो आपस में ब्रदर और सिस्टर होंगे, तो स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाउ इज़ सुनील रिलेटेड टू मारुति। अब हमसे पूछा गया है कि जो सुनील है वो मारुति से किस तरह से रिलेटेड है। ये हमारा सुनील है
तो सुनील और मारुति का जो रिलेशन है हमें वो बताना है। सॉरी, एक चीज़ और छूट गई थी। प्रेम इज़ मैटरनल अंकल टू मारुति। जो प्रेम है वो मारुति का मैटरनल अंकल है, मतलब मदर की साइड से अंकल है, तो इट मीन्स वो इसकी मदर का भाई होगा। यहाँ पे आएगा हमारा प्रेम। प्रेम जो है वो मारुति का मैटरनल अंकल है, तो मारुति की मदर सिमरन है, तो प्रेम सिमरन का ब्रदर होगा। अब देखते हैं जो हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि हाउ इज सुनील रिलेटेड टू मारुति। हमें रिलेशन बताना है सुनील और मारुति का। तो पहले तो हमें देख के पता चल रहा है कि ये इनका स्ट्रक्चर इस तरह से बन रहा है, तो ये कज़न्स हो सकते हैं, बट फिर भी अपने क्वेश्चन से देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि सुनील जो है वो केशव का बेटा है और सिमरन जो है वो केशव की बहन है। तो जो सुनील होगा, जो सिमरन है सुनील की क्या होगी, बुआ, क्योंकि सुनील केशव का बेटा है, केशव की बहन सिमरन है, तो सुनील और सिमरन का जो रिलेशन है वो होगा बुआ और भतीजे का। तो सिमरन का बेटा मारुति है, अगर सिमरन सुनील की बुआ है तो उसकी बुआ का बेटा मारुति सुनील का क्या होगा, कज़न ही तो होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ चुका है। तो जो सुनील है वो मारुति का कज़न है, और स्ट्रक्चर भी हमारे पास ऑटोमेटिकली इस तरह से बन गया था क्वेश्चन में। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे क्वेश्चन। तो अभी और भी रिलेशंस है, जैसे मामा मामी अंकल आंटी, और भी बहुत सारे रिलेशंस है जिनको हम आगे और क्वेश्चन में और नए नए टाइप्स में करेंगे। ये तो आज हमने सिर्फ स्ट्रक्चर को समझा अच्छे से और कुछ सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इससे आगे अगली वीडियो में हम नए रिलेशंस को और नए टाइप्स को करेंगे, जिसमें कि हमें और अच्छे से क्लैरिटी आएगी इन क्वेश्चंस की। तो आज के लिए इतनी सी थी ये वीडियो, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं थी आज की। तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, और आपको अच्छे से समझ आ गया है और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।